हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग और स्टील सेक्टर से और एक कंपनी की बात करेंगे। कंपनी का नाम है रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब्स। ओके, तो ये मेनली एक कॉम्पिटिटर है। किसका कॉम्पिटिटर है? वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का। क्योंकि वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट रत्नमणि भी बनाता है। ठीक है, वेनस पाइप्स क्या बनाता था? वेनस बनाता था जो स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स और ट्यूब्स होता है, और वेल्डेड जो स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है, ट्यूब्स होता है, ये बनाता था। तो रत्नमणि भी वही बनाता है। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप हो गया, आपका वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप हो गया, ट्यूब्स हो गया, तो ये रत्नमणि बनाता है। तो ये एक्चुअली वेनस से बड़ा कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप ये वेनस से बड़ा कंपनी है। और ये मतलब बहुत पुराना कंपनी भी है। 1983 में कंपनी का मतलब शुरुआत हुआ था गुजरात से। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और क्या है? स्टेनलेस स्टील पाइप छोड़ के इनके पास कार्बन स्टील पाइप भी है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मेटल निकल एलॉय और जो टाइटेनियम जो एलॉय जो पाइप्स है, ये रत्नमणि बनाता है। तो इनका मेनली हम लोग जानते हैं कि ये जो पाइप्स होता है, ये मतलब एज ए कस्टमर हम और आप खरीद नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास डोमेस्टिकली इनका कोई यूज केस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडस्ट्री को सप्लाई करता है। जितना भी सीमलेस पाइप हो गया या वेल्डेड पाइप हो गया, ये जो पाइप्स है, ये क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री में, जहाँ पे इंडस्ट्री में यूज में आता है, उस इंडस्ट्री में ये लोग क्या करता है, इस पाइप को सप्लाई करता है। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री मेनली जो सप्लाई करते हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, और जो वाटर प्रोजेक्ट जो भी मतलब करता है, वो वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री को, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई होता है। इसके साथ साथ केमिकल, फिर फर्टिलाइजर कंपनी, फिर थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, फिर डिफेंस में, एरोस्पेस में, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री में, और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्री में इस पाइप का यूज केस है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डोमेस्टिक बिजनेस भी करता है, मतलब इंडिया में भी बिजनेस करता तो है ही, और इसके साथ साथ इनका कुछ पोर्शन एक्सपोर्ट से भी आता है। ठीक है, और जो स्टील पाइप्स, सीमलेस पाइप छोड़ के इसके पास और कुछ मतलब बिजनेस सेगमेंट है। ठीक है, तो इसके पास क्या है कि थोड़ा सा पहले हम और थोड़ा सा स्टील पाइप और जो पाइप का जो सेगमेंट है, इसका बात कर लेते हैं। मतलब जो सीमलेस पाइप, वेल्डेड पाइप्स, कार्बन स्टील पाइप, ये छोड़ के इसके इनके पास और 2-3 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी है जो ये बनाता है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि निकेल एलॉय पाइप्स और जो टाइटेनियम एलॉय पाइप, ये भी बनाता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप, ठीक है, जो ERW पाइप होता है, ठीक है, और सबमर्ज्ड वेल्डिंग पाइप्स, ये सब क्या होता है, रत्नमणि बनाता है। राइट, तो ये सब डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट यूज केसेस के लिए ये बनता है। ठीक है, मेनली इनका जो 93% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो ये जो होता है, ये मेनली पाइप के डिवीजन से ही आता है। तो आप इसे एक जो वेनस है, वेनस के एक नेक टू नेक कॉम्पिटिटर मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो एक मतलब आप इंडस्ट्री के जो करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में पता चल जाएगा। राइट, कंप्यूटर क्या कह रहा है, कंप्यूटर किस तरीके का मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखा रहा है कि मतलब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, लास्ट ईयर में क्या हुआ, उस अगर सब पीआर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि इंडस्ट्री में अभी हो क्या रहा है। समझ में आ गया? एज एन इन्वेस्टर आपको यही देखना है कि आपको पीयर टू पीयर एनालिसिस करके देखना है। ठीक है, आगे जाके कौन तेजी से ग्रो कर सकता है, कौन अपना मेनली तो प्रॉफिट, सेल्स का ग्रोथ सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके सेल्स कौन तेजी से बढ़ा रहा है। ठीक है, और मेन जो मतलब जो ये सब जो इंडस्ट्री, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो है एबिटा मार्जिन।
ठीक है। तो एबिटा मार्जिन जिसका सस्टेन करेगा आगे जाके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मिक्स करके, प्रोडक्ट मिक्स करके जिसका एबिटा मार्जिन सस्टेन करेगा या फिर इम्प्रूव करेगा, ठीक है, मतलब वही उसी में मार्केट में पैसा जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे रत्नमणि का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है 93% क्या होता है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, 93% रेवेन्यू आता है आपका पाइप के डिवीजन से, राइट। इसके साथ इन लोगों के पास 3-4 और मतलब सेगमेंट है जहाँ से बहुत कम रेवेन्यू आता है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रहा है ना, ये जो सेगमेंट है यहाँ से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डिमांड वापस आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इनका एक डिवीजन है जो एक नाम है इसका कि रवि टेक्नोफोर्ज करके, ठीक है, रवि टेक्नोफोर्ज। हाँ, क्या करता है ये, बियरिंग बनाता है। बियरिंग का जो रिंग होता है, बियरिंग बॉल बियरिंग का जो रिंग होता है, बॉल बियरिंग रिंग मैन्युफैक्चर करता है। और मैनेजमेंट का कहना है कि बॉल बियरिंग जो रिंग है इसका डिमांड भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या किया इन लोगों ने, मतलब एक कैपेक्स भी अनाउंस किया है। ठीक है, आगे जाके ये लोग कैपेक्स भी कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, इसका कैपेसिटी भी ये इंक्रीज करेगा। इनके पास ऑलमोस्ट 250 करोड़ का एक ऑर्डर बुक भी है। ठीक है, बियरिंग के डिवीजन से। ओके, और फिर इनके पास और एक डिवीजन है जो पाइप स्पूल और जो सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सिलरी सपोर्ट सिस्टम, ये क्या होता है, ये जो स्पूल यूज होता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। तो ये क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो अभी डिमांड धीरे धीरे करके न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ मतलब डिमांड थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम लोग का जो पावर डिमांड है, ठीक है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल पावर यूज़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग जो रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है, उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को भी एडप्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब जितना डिमांड बढ़ेगा, तो इस जो सेगमेंट है रत्नमणि मेटल का कि स्पूलिंग का सेगमेंट, ठीक है, रत्नमणि जो इनका जो सब्सिडियरी का नाम है रत्नमणि फिनो करके, ठीक है, रत्नमणि फिनो स्पूलिंग करके। तो इनके पास ऑलमोस्ट अभी अराउंड इन लोगों ने कहा है कि 600 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर बुक को, 600 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है इसको सपोर्ट करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक मतलब जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया, मतलब आगे जाके डिमांड सिनेरियो बहुत अच्छा होने वाला है। और शायद आगे जाके हम लोग ये भी देख ले कि जो जितना मतलब रेवेन्यू शेयर जो स्पूलिंग के सेक्शन से आता है शायद और थोड़ा सा मतलब बढ़ जाए, प्रोडक्ट मिक्स और चेंज हो जाए। इससे क्या होता है, इससे मार्जिन को भी इम्प्रूवमेंट मिलता है। ठीक है, समझ में आया। और इसके साथ इन लोगों का एक जो पावर जनरेशन का भी डिवीजन है, जो विंड मिल पावर जनरेट करता है ये लोग। तो इसका मतलब बहुत कम रेवेन्यू आता है यहाँ से। तो मतलब विंड मिल से ये लोग पावर जनरेट करता है, ये भी यही जस्ट मतलब जान के रखिए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये लोग जो एक कोटिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, जो मतलब जो पाइप के ऊपर कोटिंग लगाता है, ठीक है, जो पॉलीइथिलीन और जो पॉलीप्रोपिलीन का जो कोटिंग होता है पाइप के ऊपर हो गया, पाइप के अंदर हो गया, ठीक है, ताकि मतलब जो भी एक्सटर्नल जो भी मतलब जो बारिश हो गया, मतलब पानी हो गया, या फिर आपका मिट्टी हो गया, धूल हो गया, ये सब से मतलब पाइप को मतलब प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब कोटिंग का काम करता है, राइट। तो अभी थोड़ा सा इन जो रत्नमणि का थोड़ा सा फिनेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, तो इनका ये और थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनके पास मैनेजमेंट का जो कॉन्कॉल था, ठीक है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने ये बताया कि इस बार क्या हुआ, इस बार ग्रोथ बहुत ही सबड्यूड था। FY25 में ग्रोथ बहुत ही सबड्यूड था और मार्जिन मतलब गिरा है, डिमांड उतना ज़्यादा नहीं था, और उसके साथ साथ जो भी डिमांड था जिस इंडस्ट्री से, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था। इसलिए क्या हुआ, मार्जिन को भी हार्ट हुआ, और प्रॉफिट भी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा, और सेल्स भी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है।
ठीक है। तो वेनस पाइप का फिर भी सेल में बढ़ोतरी था। वेनस पाइप का मतलब ग्रोथ था 19 से 20% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ था, लेकिन रत्नामणि का एकदम भी ग्रोथ नहीं आया। रत्नामणि का सिर्फ मतलब अगर आप पूरे साल का देखेंगे, पूरे अगर FY25 का देखेंगे कंपेयर टू FY24, राइट, तो इसमें सिर्फ 2% का जाम है। मतलब आप फ्लैट कह सकते हैं, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है सेल्स में। समझ में आया। और उसके ऊपर ये लोगों का एबिटा मार्जिन जो है, ठीक है, ये भी गिर गया। जो 18% का एबिटा मार्जिन ये लोग मतलब एंजॉय कर रहा था, वो गिर के 16% हो गया। ठीक है। तो इसका कारण मैनेजमेंट ये बताता है कि इसका कारण यही है कि जो डिमांड है, जो हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, जो मेनली क्या होता है, जो लाइन पाइप्स होता है, ठीक है, जो गैस और ऑयल सेक्टर में जो यूज़ होता है, राइट, और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में जो यूज़ होता है, जो लाइन पाइप्स होता है, इनका डिमांड बहुत कम था। ठीक है। और जो डिमांड कहाँ से था? डिमांड था कि जो वाटर मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे डिमांड था। लेकिन वाटर पाइप में मैनेजमेंट का कहना है कि उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर से उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, ठीक है, तो मतलब इसके वजह से क्या हुआ, मार्जिन में भी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आया, क्योंकि 2% से मार्जिन गिर गया, राइट। लेकिन इन लोगों को मतलब जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, ये अच्छा है। 536 का इन लोगों का ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है ये मिला, क्योंकि जो 542 करोड़ का इनका पैट था FY25 में, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इन लोगों के पास कैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ROC भी हेल्दी है, 22% का ROC है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि आने वाले जो साल है, मतलब FY26 में, FY27 में किस तरीके का ये ROC सस्टेन करता है, राइट। और Q4 में अगर देखेंगे तो Q4 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, मतलब अगर हम FY24 का Q4 के साथ थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, मतलब 14% से इंप्रूवमेंट है, और एबिटा मार्जिन 18% में है। लेकिन पूरे साल का देखेंगे तो एबिटा मार्जिन गिर गया है। तो मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट ने यही कहा है कॉल में कि इनके पास हेल्दी ऑर्डर बुक है। ठीक है, मेनली जो ऑर्डर्स आ रहा है वो मेनली आ रहा है कि एक्सपोर्ट से इन लोगों के पास ऑर्डर ज़्यादा है। ठीक है, 55% जो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ आसपास, 2000 करोड़ के आसपास इन लोगों के पास ऑर्डर बुक अभी है। ठीक है, उनमें से 55% ये आ रहा है एक्सपोर्ट से, और बाकी जो 45% आ रहा है डोमेस्टिक से, राइट। इनका 2 कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक फेज 1 ऑलरेडी मतलब ये इम्प्लीमेंट हो गया है। फेज 2 का अभी मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि FY26 के सेकेंड हाफ में आके शायद ये मतलब कमीशन हो जाए। ओके। और इसके साथ साथ जो इन लोगों का टारगेट है कि जो रवि एंड टेक्नोफोर्ज जो है, जो बियरिंग बनाता है, ठीक है, इनका मतलब जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ये ऑलमोस्ट 350 करोड़ का हो जाएगा। और जो रत्नामणि फिन्नो का मतलब जो स्पूलिंग बनाता है, स्पूलिंग का, तो इनमें तो ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है। 600 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो इन 600 करोड़ में शायद मतलब 200 करोड़ की 250 करोड़ आने वाले 4-6 महीने में शायद इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं ये लोग। तो इसके लिए ये लोग टारगेट दे रहे हैं कि इस साल FY26 में जो रेवेन्यू है ये 350 करोड़ का कंट्रीब्यूट कर देगा, राइट। तो यही है, मतलब देखना पड़ेगा। तो मतलब रत्नामणि, और अगर देखेंगे तो कि वेनस और रत्नामणि को देखेंगे तो वेनस क्या करता था, जैसे मैंने रत्नामणि क्या कह रहा है वही भी कह रहा है कि मैनेजमेंट कि एक्सपोर्ट से मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट में एक क्या होता है ना कि एक एडवांटेज रहता है कंपनी को। क्या एडवांटेज रहता है, आप डोमेस्टिक में बिजनेस कर रहे हैं तो डोमेस्टिक में अगर डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस होगा, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में क्या होता है, आप डिफरेंट जियोग्राफीज को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है यूएस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, हो सकता है यूरोप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट को। समझ में आ गया। तो मिडिल ईस्ट से डिमांड आएगा। ठीक है,
तो मतलब क्या होता है ना कि अगर आप जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड होते हैं तब क्या होता है, आपका जो मतलब जो बिजनेस है, एक्सपोर्ट से जो मतलब रेवेन्यू आता है वो लगभग मतलब जो रेवेन्यू बोलिए या फिर जो ऑर्डर बुक होता है वो मतलब हेल्दी रहता है। समझ में आया? तो इसीलिए वेनास पाइप का जो मैनेजमेंट है वो लोग यही कह रहा है कि एक्सपोर्ट क्यों इतना बढ़ा है वेनास पाइप का, इसी वजह से कि देखा कि डोमेस्टिक में डिमांड उतना आ नहीं रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक में डिमांड सबड्यूड है। इस वजह से वेनास ने क्या किया, 4 गुना बढ़ाया एक्सपोर्ट को। कितना बढ़ाया? 4 गुने से बढ़ाया। जो FY23 में जितना था, ठीक है, उसका 4 गुना बढ़ाया। सॉरी, एक्सपोर्ट ये लोगों ने जो FY20 में जितना था परसेंटेज शेयर 3.4% का, इसका मतलब ऑलमोस्ट 50 गुना किया। ठीक है, 35% किया। ओके, समझ में आ गया? जो मतलब रेवेन्यू शेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम मतलब 3 से 50 को आप मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, ऐसा नहीं है। जो रेवेन्यू शेयर था और जो मतलब जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 50 गुने के आसपास मतलब इंक्रीज किया है FY20 के कंपैरिजन में FY25 में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मतलब अब देखिए कि रत्नमणि क्या करता है। रत्नमणि आगे जाके अगर प्रोडक्ट मिक्स चेंज करेगा, एक्सपोर्ट में और ज़्यादा फोकस करेगा, तो शायद इनका ग्रोथ भी वापस आ सकता है। ठीक है, ऑर्डर बुक हेल्दी है, जैसे मैनेजमेंट कह रहा है कि ऑर्डर बुक हेल्दी है। ठीक है, न्यूक्लियर स्कूलिंग से मतलब ऑर्डर आ रहा है। और मैनेजमेंट ने और एक बात कहा, जैसे कि जो डोमेस्टिक में जो ऑर्डर मतलब अच्छा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो बॉयलर पाइप, स्टेनलेस स्टील का जो बॉयलर पाइप्स होता है, ठीक है, उससे ऑर्डर आ रहा है। लेकिन दूसरे जो कंप्यूटर है उनके पास ऑर्डर मतलब तगड़ा आ रहा है, लेकिन रत्नमणि के पास NTPC से ऑर्डर है, लेकिन उतना मतलब सिग्निफिकेंट ऑर्डर है नहीं। तो मैनेजमेंट ने यही कहा कि धीरे धीरे करके ये लोग मतलब मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि शायद मतलब ऑर्डर बुक आगे जाके और ज़्यादा बढ़े। तो यही था कि वेनास और अगर रत्नमणि का आप लोग कंपेयर करेंगे तो मतलब आप लोग ऑलरेडी समझ पा रहे हैं कि अभी के लिए मतलब डील किसका मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है। आगे जाके चेंज हो सकता है, मतलब इसको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड अभी भी उतना मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है। डोमेस्टिक हो या फिर आ रहा है, एक्सपोर्ट से आ रहा है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं हुआ। दोनों के लिए, दोनों बिजनेस के लिए डिमांड अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मेन बात है कि कौन किस तरीके का एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब्स। और पिछले वीडियो में मैंने वेनास पाइप्स एंड ट्यूब्स की बात किया था, तो उसको जाके देख लीजिए, आपको मतलब बहुत इंसाइट्स मिलेगा वेनास पाइप्स के बारे में, और रत्नमणि मेटल्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। तो आगे जाके फिर दूसरे कंपनी का बात करते हैं। तब तक